कैसा लगेगा जब जिस घर में आप सालों से रहते हो उसे छोड़ने के लिए आपको अचानक से बोल दिया जाए, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। कुछ ऐसा ही कश्मकश में अब महाराजगंज का एक गांव है और उसके लोग हैं। यहाँ के लोगों की भूख प्यास मानो गायब सी हो गई है। इस खूबसूरत आदिवासी गांव में जाने के बाद आप यहाँ के लोगों का दर्द आसानी से समझ सकते हैं। अपना ही आशियाना छोड़ने पर मजबूर ग्रामीण, एक दशक पुराने गांव को उजाड़ने की तैयारी, बेघर होने की कगार पर 5000 लोग। कैसा लगेगा जब जिस घर में आप सालों से रहते आ रहे हों उसे छोड़ने के लिए आपको अचानक से बोल दिया जाए, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। कुछ ऐसे ही कश्मकश में महाराजगंज के निचलौला ग्राम सभा कलनही खुर्द के लोग रह रहे हैं। यहाँ के लोगों की भूख प्यास मानो गायब सी हो गई है। इस खूबसूरत आदिवासी गांव में जाने के बाद आप यहाँ के लोगों का दर्द आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ जहाँ प्रकृति की गोद में बसा ये गांव कल तक लोगों का घरौंदा हुआ करता था, आज वही आज घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हमन के मतलब ये जमीन के हमन के जंगल फारिश के जमीन है, इससे हमन के नावे गाँव नाई बा। हमन के 2 पुस्तान 3 पुस्तान उड़ा के पुरानिया लोगन के मन हमनो कैले 40-45 बरस हो गई। आइन पर लड़को फरकोर हो गए, शादी ब्याह हो गई, तो हमन के जाए जत कहाँ जाए जा। 2 दिन 3 दिन हम खैले बिना सोचन रह जाता ना, लड़का उपास करता ना, चूल्हा नहीं जरता। खेती बात वो दरिया में बाड़ी में फसल नहीं होता। तो हमन के यह चाहता नहीं कि हमन के चाहे मर जाए जा चाहे गुजर जाए, सरकार हमन के जो भी करे, लेकिन हमन जमीन छोड़ के नहीं कहूँ जाए जाये। गांव के लोगों में एक अजीब सा डर है कि कल वो यहाँ रहेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। तकरीबन 5000 लोगों की आबादी का ये गांव उजड़ने की कगार पर है। गांव वालों को खासी दिक्कतों का सामना तब करना पड़ा जब निचलौला क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी ने गांव में नोटिस भिजवाया। नोटिस में गांव वालों को जल्द से जल्द गांव छोड़कर कहीं और जाने का आदेश दिया गया। इस नोटिस के बाद गाँव के लोग बेचैन हैं। क्या करना है क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्राम प्रधान बेला देवी के पति अवधराज मुसहर का कहना है कि साल 1954 में इस गांव को बसाया गया था। अभी पिछले महीने में 27 तारीख को जो है फॉरेस्ट वाले आए और कहे कि संचुरी एक्ट के तहत ये गांव है, इसको खाली कर दिया जाए। तो अब बताइए, हमारे जो 3 पीढ़ियां यहाँ बसी आई, हमें ये पता नहीं था कि ये फॉरेस्ट की जमीन है या ये कैसी जमीन है। लेकिन ये हमें सुनने माता बुजुर्गों ने बता रहे थे बुजुर्ग लोग कि ये जो है जिला अधिकारी महोदय, विधायक और फॉरेस्ट के उच्च अधिकारी द्वारा ये गांव बसाया गया है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग कहीं के नहीं हैं। हम लोग जब से सुने हैं तो खाना नहीं बन पा रहा है, न चैन से हम लोग खा पा रहे हैं। हम लोग रात दिन चिंता सताई जा रही है कि हम लोग क्या करें। बच्चे भी उपवास कर रहे हैं। जंगल के किनारे बसा दशकों पुराना ये गांव अपने बसने और उजड़ने का इतिहास लिखने वाला है, जिसे तत्कालीन विधायक, सांसद और जिलाधिकारी समेत वन के अधिकारियों की मदद से बाढ़ ग्रस्त इलाकों से हटाकर ग्राम कलनही ले जाया गया था। तब से लेकर आज तक यहाँ रहने वाले लोग सुख चैन से रह रहे थे। यह गांव तब का है जब गोरखपुर जिला हुआ करता था और आज उसी जिले के मुखिया प्रदेश के मुखिया भी हैं। इस गांव के लोगों को बिजली कनेक्शन, सड़क, प्राथमिक विद्यालय, समिति, सभी सरकारी सुविधाएं मिलती रही हैं। इस संबंध में जब डीएफओ से पूछा गया तो उनका जवाब था कि यह मामला कोर्ट के संज्ञान में है, हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। कलनही गांव जिस जमीन में बसा हुआ है वो भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि घोषित है, धारा 20। क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा वृहद स्तर पर सरकारी भूमि को खाली कराने का अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोग भी कलनही गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कार्यरत हैं। इस गांव को 2 बार अम्बेडकर ग्राम का दर्जा भी मिल चुका है। इस दौरान 254 महामाया आवास और 150 इंदिरा आवास भी आवंटित किए गए। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 आवास ग्राम वासियों को दिए गए हैं, जिनमें से 57 पर निर्माण चल रहा है। लोहिया आवास भी बनाया जा चुका है। गांव के लोगों से जुड़ी अन्य सुविधाएं, शौचालय, सरकारी पंचायत, राशन की दुकान, भवन और आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि आखिर गांव वालों की क्या गलती है जो इस तरह का नोटिस उन्हें मिला।
स्थिति यही है कि हम लोग यहाँ 56 में हम लोग को बाप दादा आकर बसे और उसके बाद से हम लोग तब से पूरे सरकारी लाभ हम लोग को मिल रहा था। हैंड पाइप, मकान, अम्बेडकर गांव ये है, प्रधानमंत्री योजना इतने टाइम मिले 40-45 आवास यहाँ मिला है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, मनो सारी सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध है। लेकिन तत्काल में अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिस आया है और 2 ही दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये गांव खाली कीजिए और ये गांव फॉरेस्ट का है। हम लोग इस हालत में कहाँ जाए, अब तक क्यों नहीं कहे। हमारा राजस्व गांव भी है तभी नहीं इतना मकान और सारी सुविधाएं हमको मिला। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। कुछ दिन पहले ग्रामीण जिलाधिकारी महाराजगंज से मिले थे, जिन्होंने मानवीय आधार पर कुछ दिनों का वक्त देते हुए सामान समेत गांव खाली करने की बात कही है। कोर्ट से मिले नोटिस में वन क्षेत्र में आवासीय घर बनाने का नियम नहीं है, क्योंकि इन जंगलों को सेंचुरियन घोषित किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे गांव में सरकारी योजना शुरू कर दी गई। क्या इनको बसाने से पहले अधिकारियों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि ये जमीन संरक्षित वन क्षेत्र है? मनोज चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, महाराजगंज।